यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री माधव। आज मैं आपको भविष्य मल्लिका का प्रथम अध्याय जो है वो पढ़ाने जा रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ। तो आपने सबने सुनना है उसको आराम से। तो पहले अध्याय में क्या लिखा है भविष्य मल्लिका में, तो आइए जानते हैं। कलयुग के अंत काल में भविष्य मालिका की आवश्यकता। युग चक्र के अनुसार पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और अंत में कलयुग का आगमन होता है। वर्तमान समय में कलयुग की संपूर्ण आयु समाप्त हो चुकी है और युग संध्या का काल चल रहा है। किसी भी युग के अंत और एक नए युग के प्रारंभ के समय को युग संध्या या संगम युग कहा जाता है। मनुस्मृति के आधार पर कलयुग की आयु 4,32,000 साल मानी जाती है, परंतु यह उल्लेख भी मिलता है कि मनुष्य के घोर पाप कर्मों के कारण इस आयु में 4,27,200 साल कम हो जाएंगे और कलयुग की भोग आयु केवल 4800 साल ही होगी। मनुस्मृति के अनुसार भी नीचे दिए गए श्लोक में इसका प्रमाण मिलता है कि यथा वर्जाहु सहस्त्रमणि तत्कृतम युगम तस्य त्वचता संध्या सच तदाद्वितीय। उपयुक्त श्लोक का मतलब है कि कलयुग के 4000 वर्ष बाद सतयुग आता है और 4000 वर्ष की उस आयु तथा उसके आरंभ और अंत की 2 संध्याओं का काल उतना ही 100 वर्ष होता है। अर्थात कलयुग की आयु जो है वो 4000 साल आरंभ और अंत में 2 संध्याएं 400 साल की, यानी कुल मिलाकर कलयुग की भोग आयु 4800 साल की होगी। कालांतर में पंचसखाओं में से एक तथा भगवान विष्णु के परम प्रिय सखा सुदामा जी के अवतार ब्रह्म गोपाल महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने मनुस्मृति में बताई गई कलयुग की 4800 साल की भोग आयु को महाप्रभु निराकार जी के निर्देश के बदलकर भविष्य मल्लिका में इसे 5000 साल बताया है। अच्युतानंद दास महाराज कहते हैं कि कलयुग की आयु 4,32,000 साल है, लेकिन मनुष्य के पाप कर्मों की वजह से इसकी आयु कम होकर मात्र 5000 साल ही रह गई है। वर्तमान में महावीरजा पंजिका, जगन्नाथ पंजिका, कोहिनूर पंजिका आदि के हिसाब से कलयुग के आरंभ से अभी उसकी आयु का 5125वां साल चल रहा है। इसका अर्थ ये है कि कलयुग संपूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है और हम युग संध्या या संगम युग में आ चुके हैं। इसलिए वर्तमान समय में मानव समाज के कल्याण हेतु भविष्य मालिका ग्रंथों की बहुत आवश्यकता है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी भविष्य मालिका में कहते हैं कि महापुरुष अच्युतानंद जी ने एक ग्रंथ शिवकल्प नवखंड निर्घंट में लिखा है कि मनुष्य माया मोह में भ्रमित होकर युग परिवर्तन या उसके आदि अंत में आने वाली आपदा संबंधी बातें जान नहीं पाएगा और ज्ञानी जन भी पथ भ्रष्ट और भ्रमित हो जाएंगे और आध्यात्मिक संवाद में बढ़ चढ़कर यह बोलेंगे कि अभी कलयुग की बाल अवस्था ही चल रही है। तो कलयुग की आयु जो है वो कब की ख़त्म हो गई, यानी कि कलयुग जो है 1942 में ही ख़त्म हो गया था। 1 अगस्त 1943 को जो है वो सतयुग स्टार्ट हो गया था, यानी कि जो हम संगम युग में चल रहे हैं या जो जिसको संध्या युग कहा जाता है। तो जितने बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, जो कि भागवत पाठी हैं, तो वो भी यही बोलते हैं कि अभी तो कलयुग बाल अवस्था में है। बट कहीं ना कहीं भगवान ने उनकी बुद्धि को भ्रमित किया हुआ है और तभी वो ऐसा बोल रहे हैं। बट कलयुग की आयु जो पूरी तरह से बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। अर्थात आने वाले समय में सूर्यदेव पश्चिम में उदित हो सकते हैं, ये अच्युतानंद महाराज जी कहते हैं, और पर्वत की चोटी पर कमल खिल सकता है। मेरू पर्वत पर दक्षिण से उत्तर दिशा में आ सकता है। आग ठंडक प्रदान कर सकती है या बर्फ गर्मी भी प्रदान कर सकता है, लेकिन मालिका में लिखी गई महापुरुष अच्युतानंद दास जी की वाणी या कई अन्य संतों, सज्जनों और महापुरुषों की वाणी कभी नहीं बदल सकती। तो यही अच्युतानंद महाराज ने जो है भविष्य मल्लिका में कहा है। तो जय श्री माधव।